हमें ये बताएंगे कि आवर्त सारणी क्या है। आवर्त तालिका एक तालिका है जिनमें तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया, तो पाया गया कि एक निश्चित अंतराल के बाद में तत्वों के गुणों में पुनरावृत्ति होता है। तो इस प्रकार से जो तालिका निर्मित हुआ उसको आवर्त तालिका कहते हैं, जिसके जनक मेंडलीव हैं। अच्छा। सन 1913 में हेनरी मोसले ने आधुनिक आवर्त तालिका प्रस्तुत किया, जो आवर्त तालिका का ही दीर्घ रूप होता है, जिनमें कुल 118 तत्व हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताइए आप, क्या इन तत्वों को और किसी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है या ये वैसे ही हैं? जी हाँ, तत्वों को उनके गुणों के आधार पर पुनः धातु, अधातु एवं उपधातु के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वे तत्व जो ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं, आघातवर्धनी होते हैं, तन्य होते हैं, पीटने पर धात्विक ध्वनि उत्पन्न करते हैं, उन्हें धातु की श्रेणी में रखा गया है और धातुओं की कुल संख्या 91 है। तथा वे तत्व जो धातुओं के गुण नहीं दर्शाते हैं उनको अधातु की श्रेणी में रखा गया है, जिनकी संख्या 20 है, जिनमें से 11 तत्व गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं और एक तत्व द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु ब्रोमीन है। तथा कुछ ऐसे भी तत्व है जो धातु एवं अधातु दोनों के गुण दर्शाते हैं, उन्हें उपधातु कहा जाता है, जिनकी संख्या 7 है। अच्छा, तो जैसा कि आप बता रहे थे, तो ये उपधातु का उपयोग क्या है? उपधातु का उपयोग अर्धचालक बनाने में होते हैं। इसके सहायता से एन टाइप और पी टाइप के अर्धचालक बनाए जाते हैं। तो ये आवर्त सारणी के बारे में थोड़ा सा विस्तृत में बता सकते हैं क्या? जी, मोसले के द्वारा निर्मित आधुनिक आवर्त तालिका को 18 वर्गों एवं 7 आवर्तों में वर्गीकृत किया गया है। वर्ग 18 में जितने भी तत्व पाए जाते हैं वो गैस हैं, जिनको शून्य समूह या अक्रिय गैस भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत हीलियम, नियॉन, आर्गन, न्यूट्रॉन, जिनॉन और रेडॉन आते हैं। वर्ग 17 के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। हैलोजन का अर्थ होता है समुद्री लवण का निर्माण करने वाला, जिसके अंतर्गत मुख्य तत्व है क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेमीन। इसी प्रकार है वर्ग 16 के तत्व, जिनको कैल्कोजन कहा जाता है। यह भूपर्पट्टी पर पाया जाता है, जिसके अंतर्गत आता है आपका ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। इसी प्रकार वर्ग 15 के जो तत्व होते हैं उसको नत्रजन कहा जाता है, जिसके यौगिक बेहोशी कारक होते हैं। इसके अंतर्गत आता है आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ और एंटीमनी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, जो आप हमारे चैनल में आए और अपनी अनुभव को साझा किए, जिससे विद्यार्थियों और दर्शकों में आवर्त सारणी के प्रति जो संशय बनी हुई थी वो दूर हो गई।